Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतो अन्वयात् इतरतश्चार्थेषु अभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषाम् धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। Hare Krishna. So this is Canto 3, Chapter 4, Shloka number 26. Correct? जी माताजी। जी। उद्धव उवाच ननु ते तत्त्वसम्राध्य ऋषि कौशारवो अन्तिके साक्षात् भगवतादिष्टो मर्त्यलोकम जिहात्सता। किसी को इसका ट्रांसलेशन पढ़ना है? हिंदी में मेरे पास इंग्लिश श्रीमद् भागवतम है। हाँ चलेगा माताजी, आप इंग्लिश में पढ़ लीजिए। ठीक है। ट्रांसलेशन एंड purport by Srila Prabhupada, Srila Prabhupada ji ki jai. Shri Uddhav said, You may take lessons from the great learned sage Maitreya, who is nearby and who is worshipable for reception of transcendental knowledge. He was directly instructed by the personality of Godhead while he was about to quit this mortal world. ठीक है, तो यहाँ पर अभी उद्धव जी विदुर से कह रहे हैं, कोई मुझे थोड़ा सा जिस बता सकता है कि हो क्या रहा है इसके पहले? वेरी स्मॉल 2 लाइन्स। माता जी, प्रभु जी। हरे कृष्णा। माता जी, अभी विदुर जी जो है वो उद्धव जी से एक जो ट्रांसेंडेंटल नॉलेज है वो लेने के निकल पड़े थे बाहर। तो वहां पे अभी तक उद्धव जी और मैत्रेय जी को भगवान ने वो नॉलेज दिया है, तो अभी वो विदुर जी से पूछ रहे। अभी वो उद्धव से पूछ रहे हैं ना? लेकिन तो उद्धव क्या है? विदुर इज उद्धव्स फादर्स एज, उनका सेम एज है ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे उद्धव जी थोड़ा उनको लग रहा है कि नहीं, मैं कैसे विदुर को अपना शिष्य बना सकता हूँ। ठीक है, आप मैत्रेय मुनि जो यहाँ पर हैं, जिन्होंने स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इनको भी उपदेश दिए हैं, आप मैत्रेय मुनि को अपना गुरु बनाइए। इसका ये मीनिंग है। और इसमें परपोर्ट में एक वर्ड आता है मर्यादा व्यतिक्रम। कोई जानता है इसका मीनिंग? मर्यादा व्यतिक्रम। I've broken the word मर्यादा व्यतिक्रम। इसका क्या मतलब है? अपने से जो बड़े हैं, बुजुर्ग है, उनको अगर हम लोग बाईपास करके अपना नॉलेज बताने का ट्राई करेंगे तो वो हम लोग एक अपराध करते हैं। जी प्रभु जी, थैंक यू। बहुत सही प्रभु जी ने कहा कि अपनों से जो बड़े हैं, जो श्रेष्ठ हैं, जो बुजुर्ग भी हैं, इवन बाय एज, इवन बाय नॉलेज, इवन बाय एक्सपीरियंस, एवरीथिंग, अगर हम उनको बाईपास कर देते हैं, नहीं आपको नहीं पता, मुझे ये सब आता है, रुको मैं अपना पॉइंट बताता हूँ या बताती हूँ, ऐसे करते हैं तो उसका क्या मतलब है? वो मर्यादा व्यतिक्रम हो जाता है। मतलब जो हमारी मर्यादा है, हम उसको लांघ कर हम उसको कैंसिल करते हैं। अपनी मर्यादा का हम क्या वर्ड बोल सकते हैं? वी हैव मर्यादा का उल्लंघन करते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं।
तो जब मर्यादा वर्ड आता है तो आपके मन में क्या कौन आता है सबसे पहले? भगवान राम। प्रभु राम। प्रभु राम, है ना? तो उन्होंने क्या किया था? उन्होंने उनके पिताजी नहीं चाहते थे कि वो फॉरेस्ट में जाए, और विश्वामित्र ने कहा, विश्वामित्र, राइट? आई एम नॉट मिस्टेकन, आई एम करेक्ट, नो? जी माता जी। ऋषि विश्वामित्र आए थे कि मुझे आपका बेटा चाहिए और मैं उनको ले जाना चाहता हूँ, बिकॉज मुझे सब जो भी असुर हैं उनका मुझे उनका वध करवाना है। तो दशरथ महाराज ने कहा कि मैं चलता हूँ, मैं कर दूंगा। तो विश्वामित्र ने क्या कहा कि दशरथ, मैं खुद भी ब्राह्मण होने से पहले मैं क्षत्रिय था, तो मैं भी कर सकता हूँ, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे उनका क्या रीजन था कि विश्वामित्र लॉर्ड राम को ले जाना चाहते थे, जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम थे? व्हाट्स द रीजन? उनको यश देना चाहते थे माता जी। उनको, सॉरी प्रभु, यश, उनको यश देना चाहते थे उनको, और उनको कुछ अस्त्र शस्त्र देना चाहते थे वो जी, उनको यश दिलवाना चाहते थे, और जिनका भगवान राम संभार करेंगे उनकी मुक्ति करवाना चाहते थे। करेक्ट? विश्वामित्र भी मार सकते थे, बट विश्वामित्र से मुक्ति नहीं होती, लेकिन भगवान राम अगर मारते तो उनकी मुक्ति हो जाती थी। तो ये एक वजह थी। तो इसीलिए भगवान श्री राम ने इस उपदेश का उल्लंघन ना करते हुए अपने मर्यादा को क्या बोल सकते हैं, अपनी मर्यादा को अपने कैन यू गिव मी अ सेंटेंस? He kept his maryada in his under the line, under the correct line, और फिर वो आगे बढ़े और विश्वामित्र और अपने जी प्रभु फिर से बोलिए। सीमा में रहे, अपनी मर्यादा उनकी सीमाओं में रहे। हाँ जी, करेक्ट। अपनी सीमा में रहकर उन्होंने अपने गुरु का उपदेश, अपने पिता का उपदेश माना और वे निकल गए फॉरेस्ट की तरफ। ठीक है, तो अब how was your Nityanand Trayodashi, everybody? Did you all enjoy Nityanand Trayodashi? सबने अटेंड किया अपने घर के पास जो मंदिर या अपने घर में या जैसे भी? नाइस, सो एवरीवन अटेंडेड। सो नित्यानंद, कहा जाता है कि नित्यानंद इज द मोस्ट मर्सीफुल इनकारनेशन ऑफ द लॉर्ड, है ना? तो जब जगाई मधाई आए थे और नित्यानंद प्रभु का क्या था कि उन्हें हमेशा एकदम पतित लोगों को उनका उद्धार करना था, है ना? तो और वो वही जगह जाते थे जहाँ पे जैसे लोग शराब पी रहे हैं या कुछ गलत कार्य कर रहे हैं, कि वहां से हम जाके उनको प्रीच करके उन्हें ले आए। हम क्या सोचते हैं जब हम प्रीच करते हैं? नहीं, ये जगह सही नहीं है, हम थोड़ा अच्छी जगह जाते हैं जहाँ पे थोड़े से थोड़े पढ़े लिखे लोग हों, हमारी बात समझ सके। वी ट्राई टू जज एंड एनालाइज, बट नित्यानंद प्रभु he wanted to preach to especially the drunkards. तो जब जगाई मदाई ने उनके सिर पे पत्थर मारा और चैतन्य महाप्रभु आए अपना चक्र लेके उन्हें मारने के लिए, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, एनीबडी यू कैन प्लीज लेट मी नो। तो नित्यानंद प्रभु ने क्या कहा चैतन्य महाप्रभु से कि आपका नाम है पतित पावन, है ना? चैतन्य महाप्रभु का नाम है ना, पतित पावन प्रभु तव अवतारा, ऐसे बोलते ना, इसलिए तो आपका अवतार हुआ है कि आप पतित को पावन कर सके। तो आप चक्र न उठाइए, मैं इनको अपने ह्यूमिलिटी से, अपनी हम्बल, ऐसे उन्होंने सिर्फ कहा कि मैं इनको देख लूंगा अपने तरीके से, आप अपना चक्र ना उठाइए इसमें, है ना? और फिर जगाई मदाई ऐसे थे कि लोग जब जगाई मदाई को देखते थे, इतने पापी थे कि वो जब लोग उनको देखते थे, उनकी परछाई से वो जाके गंगा स्नान करते थे, अपने सब पूरे कपड़े के समेत, अपना मोबाइल समेत भी अंदर डुबकी लगा के आ जाते थे गंगा जी में से,
ऐसे था उनका हाल। इतने इतने बड़े पापी थे वो लोग। तो नित्यानंद प्रभु ने कहा कि मैं इनको समझ लूंगा। तो इन्होंने अपनी ह्यूमिलिटी से, नित्यानंद प्रभु ने अपनी ह्यूमिलिटी से जगाई मदाई का उद्धार किया और वे बहुत अच्छे डिवोटीज बन गए। और जब वो अच्छे डिवोटीज बन गए तो उन्होंने क्या किया, तो जब लोग उन्हें देखते थे तब उनको लगता था अरे वाह इतने अच्छे डिवोटीज हैं, इनको देखा है तो ऐसे लग रहा है कि हमने गंगा स्नान कर लिया। इस प्रकार से उन्हें उनके अंदर जस्ट बाय चैंटिंग द लॉर्ड्स नेम, जस्ट बाय रिमेम्बरिंग द लॉर्ड, जस्ट बाय सीइंग द डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड, है ना, वैष्णवों को देखने से ही वे उनका उद्धार हो गया जगाई मदाई का। तो मर्यादा व्यतिक्रम जो एक मेन वर्ड इसमें है कि जब हम ये मर्यादा व्यतिक्रम करते हैं तो हमारी ड्यूरेशन ऑफ लाइफ कम हो जाती है। ओके, हमारा जो हमारे अंदर तेज होता है, ऑपुलेंस होता है, वो भी कम हो जाता है। जो हमारा फेम होता है, जो लोग 4 लोग बोलते हैं ओ हरे कृष्णा और व्हाटएवर फेम, वी डोंट वांट टू एस्पायर फॉर दिस, बट यहाँ पे शास्त्रों में लिखा है कि जो हमारा फेम है वो भी कम हो जाता है, लूज हो जाता है। और जो हमारी पायटी है, जो हमारी पायस एक्टिविटी से हमें जो मिला है लाभ, वो भी खत्म हो जाता है। और जो हमें यूनिवर्स से, जो हमारे को सबसे ब्लेसिंग्स मिलती है, जैसे हम कहीं जा रहे हैं, ठीक है, और कोई प्रभु या कोई माता जी हमें देखती है, कोई बड़ी उम्र की, तो हम उनको हरे कृष्णा बोलते हैं और वो हमें हरे कृष्णा बोल के हमें आशीर्वाद देते हैं, ठीक है। तो जो हमें आशीर्वाद जो लोगों से मिलते हैं वो भी हमारे खत्म हो जाते हैं अगर हम मर्यादा व्यतिक्रम करते हैं। तो अगर हम अपने से दूसरे वैष्णव को बाईपास करके हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। हम ये जैसे I'll ask you these 4 points. Duration of life is lost, opulence is lost, fame is lost, piety is lost, and blessings of the world are lost. 5 points. कोई बता सकता है मुझे? Anyone? माता जी, प्रभु जी? हरे कृष्णा। फिर हम जल्दी I'll try a couple. One, fame is lost. Fame is lost. Ayu is lost. Life is Ayu is reduced. lost. Then Ayu and the blessings given by the seniors are lost. Lost. And 3 हो गया। Opulence. ऑपुलेंस या ऐश्वर्य जो है, जो भी है हमारा, और हमारी जो पायस एक्टिविटीज के जो भी पुण्य हमें मिलते हैं वो भी खत्म हो जाती है ना। तो ये सब खत्म हो जाता है। इसीलिए हमें वैष्णव अपराध, ये भी एक वैष्णव अपराधी है जो मर्यादा व्यतिक्रम करते हैं। दिस इज ऑल्सो वैष्णव अपराध। सो दैट इज वाई वी हैव टू टेक केयर ऑफ वैष्णव अपराध। We have to take care, very serious, very very serious वैष्णव अपराध, है ना। हम जैसे एक बारी रूप सनातन थे, रूप गोस्वामी, वो एक बारी अपनी मेडिटेशन में, अपने जप में इतने मग्न हो गए कि वो भगवान की लीला को अपने ध्यान में देख रहे थे। तो वो देख रहे थे राधा रानी एक पेड़ की टहनी से ऐसे जंप करती हुई वो एक फूल तोड़ना चाह रही है, बट वो टहनी बहुत ऊंची थी, बहुत ही ऊपर थी वो टहनी। तो वो देख रहे हैं कि वो टहनी को ट्राई करे कि फ्लावर प्लक करे, लेकिन वो प्लक नहीं कर पा रही है। तो कृष्णा ने क्या किया, जल्दी से वो ट्री पे चढ़ गए और वो टहनी को अपने सिर्फ पांव के अंगूठे से नीचे किया, तो वो फ्लावर नीचे आ गया, टहनी नीचे आई। तो जैसे ही वो नीचे आई, राधा रानी गई फूल लेने, और फूल लेने गई तो कृष्णा ने पाव हटा दिया, ऐसे पाव हटा दिया, तो वो टहनी वापस ऊपर चली गई। तो ये सुन के हमारे मुंह पे ऑटोमेटिकली एक स्माइल आती है ना, ये क्या कर रहे हैं कृष्णा। तो ऐसे ही रूप गोस्वामी के मुंह पे भी एक स्माइल आ गई। तब जब ये स्माइल आई, उन्हें नहीं पता था कि उनके सामने
एक ब्राह्मण थे जो उनकी बॉडी ना थोड़ी टेढ़ी थी, थोड़ी वो कुरूप थे। तो वो ब्राह्मण को क्या लगा कि रूप गोस्वामी मुझे देखकर हंस रहे हैं, तो उन्होंने कुछ बोला नहीं, लेकिन वो वहां से चले गए। तो उन्हें बुरा लगा तो वो चले गए। तो जब वो वहां से चले गए, तब जब रूप गोस्वामी जिस लीला का ध्यान कर रहे थे, वो लीला भी अदृश्य हो गई उनके दिमाग से। तब तो जब उन्होंने अपनी आंखें खोली और उनको लगा अरे ये क्या हो गया, अचानक से कैसे ये मेरी जो लीला का मैं ध्यान कर रहा था अपने भगवान का, वो कैसे गायब हो गया। तो ऐसे ही हम जब कुछ करते हैं एक्टिविटीज अपनी स्पिरिचुअल, सडनली हम वो करना छोड़ देते हैं। तो जब हम करना छोड़ देते हैं, दैट टाइम हमें ऑलवेज याद आनी चाहिए कि हमने क्या, वी हैव टू कीप चेक, इंट्रोस्पेक्शन बोलते हैं जिसको। हमें अपने एक्टिविटीज पे, हमारे वर्ड्स पे, हमारे थॉट्स में ऑलवेज एक चेक रखना है। माता जी, यू आर लिसनिंग नाउ एवरीवन? प्रभु जी जी माता जी। ओके, तो हमें एक चेक रखना है हमारे ऊपर। तो जब हम कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं और अचानक से वो करना छूट जाता है, वी हैव टू कीप अ चेक दैट जरूर हमसे कोई जाने या अनजाने, नॉट नेसेसरी हम जान के अपराध कर सकते, हम अनजान तरीके से भी कर सकते हैं। तो जाने अनजाने में जरूर कोई अपराध हुआ है हमसे ऐसे। तो रूप गोस्वामी को भी यही फील हुआ कि ये क्या हो गया, अचानक से ये दृश्य जो मेरी लीला थी वो अदृश्य हो गई। तो उन्होंने क्या किया, जैसे हमें भी करना चाहिए, हमें अपने सीनियर भक्तों से जाके परामर्श लेना चाहिए, उनसे एडवाइस लेनी चाहिए। तो ऐसे ही कि भाई एडवाइस लेनी चाहिए कि हमारे जीवन में ये परिवर्तन आ रहा है, मैं ये कर रहा था अब नहीं कर रहा हूँ, व्हाट इज हैपनिंग। तो ऐसे ही रूप गोस्वामी ने जाके सनातन गोस्वामी से पूछा कि मैं ये लीला देख रहा था, मैं ये लीला का ध्यान कर रहा था और अचानक से ये लीला मेरे स्मरण से गायब हो गई। तो सनातन गोस्वामी ने कहा जरूर, which is right, this is the way we must do, जरूर आपसे कोई वैष्णव अपराध हुआ है 100%। तो आप क्या करो, वैष्णव अपराध जो हुआ है इसको निकालने के लिए आप भोजन का प्रबंध करो और सबको वैष्णव प्रसाद सब वैष्णवों को बुलाओ और प्रसाद खिलाओ। और जो वैष्णव नहीं आएगा आपको समझ आ जाएगा कि उसके प्रति आपने वैष्णव अपराध किया है। तो ऐसे ही रूप गोस्वामी ने प्रसाद का आयोजन किया और सब वैष्णवों को बुलाया, और वो जो ब्राह्मण थे जो कुरूप थे वो नहीं आए। तब उन्हें समझ आया कि मेरा इस ब्राह्मण के प्रति वैष्णव अपराध हुआ है, इसीलिए मुझे ये विस्मृति हो गई। तो इसलिए मुझे इसके प्रति वैष्णव अपराध हुआ है, तो आई हैव टू टेक नेसेसरी स्टेप्स अहेड। तो ऐसे ही हमें अपने अंदर चेक रखना है कि हम अपनी माला कर रहे हैं, हम मंगला पे उठ रहे हैं, हम रीडिंग कर रहे हैं, लेकिन अचानक से वॉट एवर सो मेनी एक्टिविटीज हम करते हैं, हम सडनली ये एक्टिविटीज करना छूट जाती हैं, या कुछ भी एक एक्टिविटी छूट जाती है, तो इट इज समवेयर इट इज दैट वी हैव डन वैष्णव अपराध। वैष्णव अपराध इज जैसे एक बहुत अच्छा बगीचा है जो बहुत सुंदर है ना, और उसमें 2 पागल हाथियों को भेज दो तो वो कैसे तहस नहस कर देते हैं उसको। ऐसे ही है हमारी भक्ति को, वो तहस नहस करके उजाड़ एकदम उखाड़ देती है रूट्स के साथ। ऐसे होता है हमारी भक्ति के साथ जब हम वैष्णव अपराध जाने अनजाने करते हैं। कि अब हम अपराध, हम किसी को बाईपास, हम ये मर्यादा व्यतिक्रम करते क्यों हैं? कैन एनीवन टेल मी, हम करते क्यों हैं? अपना बड़प्पन दिखाने के लिए। हाँ, अपना दिखाने के लिए कि हम श्रेष्ठ है, हमें भी आता है, हमको भी बोलना आता है, हमें भी नॉलेज है, हमको भी सब करना आता है, ये सब बातें करना।
तो हमारे जो आचार्य हैं या हमारे जो भी गुरु हैं हमारे इस्कॉन में, उन्होंने इतने सारे लेक्चर्स हमें दिए ऑन वैष्णव सदाचार, वैष्णव एटिकेट, इतने बुक्स लिखे गए हैं वैष्णव एटिकेट्स पे, दैट हाउ वी शुड डील विथ डिवोटीज, बिकॉज डिवोटीज आर चिंतामणि, करेक्ट? इज इट राइट? दे आर डिजायर ट्रीज, राइट? हम बोलते हैं ना, प्रभु जी, माता जी, प्लीज प्रे फॉर मी, आई हैव दिस प्रॉब्लम, और I want, whatever XYZ in your life. So we ask devotees that, devotees, please help me. Please pray for me that मुझे ये काम है या मेरा ये कार्य है. Not material, but we will ask for spiritual only every time. So when devotees have read Srimad Bhagavatam nicely, heard nicely from our acharyas, then devotees understand that we need to be humble. अगर हम humble नहीं रहेंगे ना, तो हमारी लाइफ हमें humbled बना देगी. Automatically you will have to get humbled. If we are not humble, we all experience this in our life. कि अगर हम humble नहीं बनेंगे, हमारी लाइफ की ऐसी परिस्थितियां आएंगी that we are made to become humble forcefully. Anyone feels like this, or it's just me who's saying this? Anyone feels like this? You can correct me. Correct. So we are made to be humbled. Many times we go through many problems in life. So उस समय हम react करते हैं, we fight, we abuse, or whatever we do such worse things in life. But sometimes when we introspect and think, कि Krishna, why are you doing this for me? Why are you doing this? So the reason comes, why Krishna is doing this is because he wants you to become humble. He wants you to become very, very humble. So that is why we have to read Srimad Bhagavatam, we have to read our scriptures, association is very important. Associate with devotees so that we can learn, we can get well versed with our transcendental knowledge and know how to behave. We should know how to behave in front of devotees. We should know how to behave in front of our Guru Maharaj and other disciples of Srila Prabhupada. Srila Prabhupada was such an exemplary example. वो अपने लेटर्स से ना कितने कम्युनिकेशन करते थे. It is not necessary, even devotees used to ask questions to Srila Prabhupada. Srila Prabhupada, what do we do? Even delicate, I was hearing a lecture, very delicate topics like boys and girls should not mingle with one another. है ना? तो लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में ये लोग सब नहीं मानते हैं ये. तो जब लेटर्स लिखते थे शिला प्रभुपाद, व्हाट डू वी डू, दीस पीपल आर मिंगलिंग विद ईच अदर, हाउ टू डू? सो शिला प्रभुपाद वाज सो प्रैक्टिकल. शिला प्रभुपाद यूज्ड टू से दैट okay, if they are not able to separate and they are mingling, give them prasad, teach them more spiritual, let them chant, and when they are doing all this, automatically the mingling will not reach to a bad effect. The mingling will not go to any higher bad effect. Similarly, एक लेटर मुझे अभी याद आ रहा है कि एक डिवोटी ने शिला प्रभुपाद को, why I'm saying this, because we have to ask advice. We should not think, हाँ, now I am the temple president, now I am giving 10 classes in 1 month, so I know so much, I have so much knowledge. We have to take advice for everything. Because Krishna is happy like this. Krishna himself says कि मैं भक्त वत्सल हूँ, अहम भक्त पराधीन, है ना? तो हम क्या हैं? हम भी भक्त बन रहे हैं. अभी कोई भी हम भक्त नहीं है, हम भक्त बन रहे हैं. You can see yourself in different situations how we behave. When we behave so badly, are we devotees? We are not devotees. We are not devotees. So we have to take shelter of other devotees to reach a higher ladder, higher step on the ladder. So one devotee, he had written a letter that somebody had to get married and the girl was older than the Prabhuji. So the Srila Prabhupada, what he said, he was not stuck. He was not, ऐसा ही होता है. He said, कि शादी में usually the boy has to be older and the girl has to be younger. लेकिन अगर आपको लगता है कि मैच सही है, then please go ahead. Like this.
So there are situations, you have to see the situation. So here the Prabhuji also took advice from Srila Prabhupada, and Srila Prabhupada also gave the correct advice to the devotee. So this is how we have to behave as per our Vaishnava etiquettes. We have to read and hear and get the knowledge. From once we get the transcendental knowledge, we get understanding of how we have to be. Automatically Krishna is sitting in our heart as Chaitya Guru. We will get that understanding of how we have to behave. सिमिलरली अभी जैसे विदुर है, जैसे कृष्ण गए थे और दुर्योधन ने तो इतना सारा 56 भोग बनाया था, है ना? बट दुर्योधन किस चीज का प्रतीक है? किस चीज का प्रतीक है दुर्योधन? एनीवन? ईगो माता जी, ईगो, एंगर, अग्रेशन, और क्या बोल सकते हैं, अपने आप को बहुत ऊंचा समझना, है ना? ये सब एक्टिविटीज हमारे अंदर भी हैं, ये सब क्वालिटीज हमारे अंदर भी हैं. हम कितना भी हरे कृष्णा बोले है, कहीं ना कहीं है. तो कृष्णा ने वहां जाके नहीं खाया जो 56 भोग. उन्होंने विदुर के घर गए और विदुर की माता जी जो थी, उन्होंने उनको केले के छिलके तक खिलाए प्यार से. ऑफ कोर्स हम वो लेवल में नहीं है कि हम भगवान को कुछ भी खिलाए और वो खा ले, बट इट्स अ वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि उन्होंने केले के छिलके दिए और कृष्णा ने वो भी एक्सेप्ट कर लिया. हाउ ब्यूटीफुल इज कृष्णा. ही वांट्स लव. He wants that you be humble, and when you're humble, not only outside but even within your family, you have to be humble. Every day is a new step. Every day we will fall, we will have to get up. We will fall, we'll have to get up. कृष्णा बोल रहे हैं ना, भगवद गीता में एक श्लोक है, अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुम धनंजय, कुछ ऐसे है. Anyone knows the श्लोका? अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुम धनंजय. किसी को आता है? एनीवेज, तो अगर आपको याद आए तो प्लीज बताइएगा. तो वी हैव टू डू अभ्यास ऑफ दिस डे इन एंड डे आउट. डे इन एंड डे आउट हमें अभ्यास करना है टू बिकम humble, and one day we have to be positive in our thinking that by hearing Krishna Katha, by hearing the lectures of Srila Prabhupada, by hearing the lectures of other devotees, by following Vaishnava etiquette, we will surely come to a level where we will not do Maryada Vyatikrama. Hare Krishna. I think it's 9 o'clock. Hare Krishna, Mataji. It was an excellent lecture. You give such wonderful points, analogies, pastimes, and particularly जैसे कुंजेश्वरी माता जी ने कहा, you involve all of us also to participate, which keeps us awake and on our feet all the time. Excellent lecture, माता जी. मैंने quickly whatever points मुझे I was able to take from your lecture, I will share that. माता जी, पहले मैं apologize कर दूंगी. Hindi is not my first language, so mistakes होगा उसमें, so please मुझे correct कर दीजिए. And दूसरा, even the points that I'm sharing, because I'm still a very new devotee, mistakes होगा उसका भी क्षमा चाहती हूँ and request you to correct me, माता जी. So आपने very beautifully पहले started with the meaning of मर्यादा व्यतिक्रमा. अपने से जो बड़े है उसको bypass करना है. Then आपने राम जी का past time describe किया, and वहाँ the lesson is अपने सीमा में रहकर ड्यूटी को करना चाहिए. And तीसरा आपने नित्यानंद प्रभु जी का past time about पतित लोगों का पालन करना, जैसे वो attitude है, कहाँ जाके जिन लोगों का we have to go and preach, actually out of our comfort zone, because हम सब comfort zone से ही जाते हैं, पर
जहाँ से नित्यानंद प्रभु जी का पास टाइम से ये लेसन मिला। एंड दूसरा आपने कहा कि व्हाट हैपेंस अगर हम ये मर्यादा व्यतिक्रमा कर रहे हैं तो उसका 5 इफेक्ट्स है विच अफेक्ट्स आवर ड्यूरेशन ऑफ लाइफ, हमारा फेम, opulence, piety and blessings that we receive, सबका नष्ट हो जाता है या रिड्यूस हो जाता है। एंड देन अपने रूप गोस्वामी का भी पास टाइम बहुत वेरी इंटरेस्टिंग पास टाइम, एंड उसका लेसन ये है कि हमें एवरी टाइम आई थिंक अंदर से ही समटाइम्स हमें हो जाता है हमने कुछ गलत किया, उस स्माइल से रूप गोस्वामी को पता चला कि कुछ हो गया यहाँ। सो हमें भी समटाइम्स होता है दैट फीलिंग होता है, मे बी आई डिड नॉट डू इट करेक्टली, मैंने अनजाने में किसी को हर्ट किया, अंदर में समटाइम्स दैट कीड़ा या थॉट एक्चुअली कम्स टू अस। अपने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन दैट इसका लेसन ये है कि एवरी टाइम हमें सेल्फ चेक एंड इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, बिकॉज नोइंगली तो हम कर रहे हैं तो समटाइम्स पता चलता है बाद में, जैसे मैं कहती हूँ पोस्टमार्टम करके वी कैन एनालाइज द सिचुएशन, बट अननोइंगली भी होता अननोइंगली भी हो जाता है कुछ अपराध, सो वो चेक में होना चाहिए कॉन्स्टेंटली। देन आप ये ये वेरी गुड एनालॉजी अबाउट अ बिग गार्डन जहाँ where the mad elephants go and destroy, so that's a very good analogy माता जी। क्या होता है everything नष्ट हो जाता है because of this अपराध। and आप ये भी बताए थे कि why do we do it, because humility नहीं है हमारे पास, हमको we just want to show off, इसके वजह से that we have so much knowledge, so वो that attitude को हमें कर्ब करना चाहिए, because ultimately हम humble नहीं है तो हम we become humbled। then आप प्रभुपाद जी का भी एग्जाम्पल दिए थे about this letter and how to actually approach and क्यों every time हमें एडवाइस लेना चाहिए। एंड फाइनली आप दुर्योधन का एग्जाम्पल भी दिए थे कि अल्टीमेटली if we are operating from a position of ego, anger and all these qualities, then obviously Krishna ka mercy hame nahi milega। Krishna looking for humility and sincerity, that's why wo Vidur ke went to Vidur ji's house to eat there। And Mataji, just wanted to I thought I will share a few realizations, and thoda I reviewed the purport also, and I thought I will add a few things। So Mataji, yahan purpose of becoming a guru has been explained beautifully by Prabhupada ji। The purpose is ultimately to serve Krishna, to serve the Lord। Guru का यही उद्देश्य होना चाहिए, not to get the line that attracted me was not for the sake of profit and fame, but one should become a spiritual master solely for the service of the Lord। and यहाँ nectar of devotion में भी इसका एक reference है chapter 14 में, that spiritual master should not be carried away by accumulation of wealth और large number of followers। यानी wealth के पीछे नहीं जाना चाहिए, या your followers ज्यादा लोग, ज्यादा disciples होगा मुझे, उसके पीछे नहीं होना चाहिए, because उसका effect क्या है, जैसे आपने वो 5 points बताया है, ये the effect is हमारा devotional service becomes slackened because of that। and यहाँ थोड़ा interesting one question that came up was भगवान ने उद्धव जी को बद्रिकाश्रम जाने के लिए कहा, एंड रास्ते में ही इज मीटिंग विदुर जी। बद्रिकाश्रम यहाँ विदुर जी इज मच ओल्डर देन उद्धव जी, बट बद्रिकाश्रम में भी जब उद्धव जी जा रहे हैं एंड प्रीच कर रहे हैं, वहां भी सीनियर लोग होंगे, people who are older than him also, but why can't he preach to विदुर जी? थोड़ा points that came out was, see, भगवत चर्चा okay है, conversation okay है, but जब when he asked for आत्म ज्ञान, that he cannot give
because एक point, it was interesting, Mataji, because Vidur ji bhi Kshatriya the and Uddhav ji bhi Kshatriya the. So a Kshatriya cannot become, a guru of a Kshatriya. Yeah, I just heard in one of the lectures, and for the first time I'm actually hearing it. So, that was an interesting point. And दूसरा, of course, Umar के वजह से he was much, younger. And as per Vaishnav Sadachar, if somebody is close by, who's actually senior, usko definitely we have to give that reverence. And that is exactly what Uddhav ji यहाँ किया कि मैत्रेय ऋषि पास ही है, so आपको equally उसका भी, भगवान से ही वो संदेश मिला, so आप उसको जाके पूछ लीजिए. Then finally, Mataji, I just wanted to, I read about this pastime which was very interesting. चैतन्य लीला में माधवेंद्र पुरी एंड उसका दो शिष्य ईश्वर पुरी एंड रामचंद्र पुरी का इंसिडेंट है. ये पास्ट टाइम ये है. ऑफ कोर्स हमें पता है ईश्वर पुरी ही केम इन द डिसाइपलिक सक्सेशन एंड चैतन्य महाप्रभु का गुरु के रोल पे आए थे. सो माधवेंद्र पुरी अपने डेथ बेड पे थे एंड यानी ये शरीर को छोड़ के he was about to leave, and उसको इतना intense separation हुआ from Krishna, and इसके वजह से वो he was literally crying, saying that when shall I see you again, my heart is agitated. इसका reference चैतन्य चरितामृत 4.197 मध्य में है, and वहाँ दोनों ईश्वर पुरी एंड रामचंद्र पुरी थे. रामचंद्र पुरी दो अपराध किए वहाँ. What he did was, पहला he started advising माधवेंद्र पुरी. वो कह रहे थे कि आपको भगवान का ये the Brahman form या ब्राह्मण रियलाइजेशन में लीन होना चाहिए, एंड दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. सो माधवेंद्र पुरी ने रामचंद्र पुरी को वहां तुरंत निकलने के लिए कहा, बिकॉज यहाँ दो अपराध हुआ. वन, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नॉलेज, बिकॉज भगवान रियलाइजेशन तीन प्रकार का होता है, ब्राह्मण रियलाइजेशन, परमात्मा रियलाइजेशन एंड भगवान रियलाइजेशन. अगर इफ वी अंडरस्टैंड दैट भगवान रियलाइजेशन इज द हाईएस्ट, देन ब्राह्मण रियलाइजेशन इज जस्ट द स्टार्टिंग पॉइंट. So वो philosophy में भी उसका the information that he was giving was गलत. And दूसरा, which is irrelevant for our topic, वो गुरु को करेक्ट करने के लिए कोशिश किया, which is both गुरु अपराध and वैष्णव अपराध. In fact, Ishwar Puri became an example of benediction of the Lord's mercy. वो guru बन गए, and Ramachandra Puri became an object of punishment because of his अपराध. In fact, जब आप when you were saying being humbled, and that's the lesson, that if we are not humble, we'll be humbled, and we try to show off our knowledge. In fact, Prabhuji gave one interesting word which stuck in my mind. बीच में हीरो मत बनो. Don't try and insert yourself, and because only that कीड़ा is there where we want to interject and हमारा viewpoint देना चाहिए. उस आदत को रोकना चाहिए. Finally, Mataji, the one point that I wanted to add is attitude of the guru कैसे होना चाहिए. See, हम गुरु के माउथ से कृष्ण कथा निकलते हैं, इसलिए उसको रिस्पेक्ट करते हैं. अगर वो फिल्मी बात कर रहे हैं या फिल्मी म्यूजिक के बारे में कर रहे हैं, उतना आदर नहीं होगा. सो द रिस्पेक्ट इज बिकॉज ऑफ कृष्ण कथा. इसलिए हमें क्रेडिट किसको देना चाहिए? हमें गुरु को देना चाहिए. सो इफ वी लुक इन दैट परंपरा, अल्टीमेटली क्रेडिट किसको जाता है? कृष्ण भगवान को जाता है, बिकॉज ही इज द अल्टीमेट गुरु ऑफ ऑल. सो अल्टीमेट लेसन, कंक्लूजन ये है कि हमें purpose of becoming a guru is to serve the Lord. वो सर्विस ही सबसे इम्पोर्टेंट है, and message of the guru. Hare Krishna, Mataji. We will serve the Lord with only serving the devotees. We have to learn to serve the devotees and be in association. Thank you, Mataji. Very well said. Beautiful. Thank you. Thank you, Mataji. Thank you so much. Dandot Pranam. Dandot Pranam. Hare Krishna. Can we, I think today, can we go? Prabhuji?
shall we wind up? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। अगर आपके पास टाइम है माता जी तो देयर आर फ्यू मोर हैंड्स अप माता जी। हाँ जी प्रभु बोलिए। या सनातन प्रभु देन विश्वम्बर प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बढ़िया क्लास था। और आप जो उसको जिस तरीके से आप उसको इंटरेक्टिव रखते हो तो और वो ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। और माता जी आपने जो रूप गोस्वामी के बारे में जो लीला बताई, मतलब दैट इज आल्सो वेरी इंस्पायरिंग। और मतलब इंस्पायरिंग से ज्यादा वो ज्यादा ये लगता है कि इंट्रोस्पेक्टिव लगता है कि उनसे उन्होंने वो तो जानबूझ के किया नहीं था, फिर भी ही हैड टू, हाँ अनजाने में किया था, फिर भी ही हैड टू अंडरगो दैट, मतलब वो पेनेंस करना पड़ा उनको, उनकी जाके माफी मांगनी पड़ी। और मतलब हम लोग तो मतलब दिन ब दिन मतलब जानबूझ के भी करते हैं, अनजाने में तो मतलब पता ही नहीं, मतलब कितने सारे होते रहेंगे। और जानबूझ के तो कितने सारे करते रहेंगे। तो मतलब बहुत सारे, मतलब एटलीस्ट मैं अपने बारे में तो बोलता हूँ कि मेरे से बहुत अपराध होते रहेंगे। तो मतलब ये बहुत इंट्रोस्पेक्टिव, मतलब इंट्रोस्पेक्शन जैसी चीज है। और वैजी माता जी ने भी बहुत अच्छी माधवेंद्रपुरी के बारे में एग्जांपल दिया। माता जी एक एग्जांपल मैंने सूरज माधव प्रभु जी से सुना था, मैं उनको कोट कर रहा हूँ क्योंकि वो उन्होंने बताया था। वो मुझे बहुत मतलब ये ना काफी मतलब सीख लेने जैसी ये उन्होंने एग्जांपल बताया था कि एक महाराज जो थे वो लेक्चर दे रहे थे और तभी वो किसी वर्स पे अटक गए। और उनके सामने उनका एक शिष्य था, बैठा था, जिसको मतलब ही वॉज नोन टू नो मोस्टली सभी वर्सेस उसको बाय हार्ट थे। तो महाराज ने उस शिष्य को, उनके शिष्य को पूछा कि क्या है, तो शिष्य ने बता दिया, नहीं महाराज मुझे गुरु महाराज नहीं आता है मुझे करके, उसने ना बोल दिया करके। तो वो सब लेक्चर हो जाने के बाद फिर महाराज ने या उनके जो गॉड ब्रदर्स गॉड ये थे, उन्होंने पूछा कि आपको तो ये सब आता है, फिर आपने बताया क्यों नहीं। तो बोलते नहीं, महाराज के सामने वो मेरे गुरु है, उनके सामने मैं अपना नॉलेज नहीं प्रदर्शित करता था, भले उन्हें मुझे पूछा रहेगा फिर भी मैं उनके सामने नहीं बोल सकता, तो इसलिए उन्होंने ना बोल दिया। तो ये बहुत एक मतलब सीख लेने जैसी चीज है कि खुद का बड़प्पन दिखाने के लिए मेरे जैसे लोग मतलब आगे बढ़ते रहते हैं हर बार। और वहां पे मतलब महाराज ने खुद उनको पूछा, फिर भी ही केप्ट क्वाइट, मतलब शोइंग दैट आई डोंट नो एनीथिंग करके। तो ये बहुत अच्छा था। और ये पर्टिकुलरली आज के वर्ष के साथ उसका काफी प्रॉपर लिंक हो रहा है, उसके लिए मैंने बताने का ट्राई किया। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। राधा माता जी, आपका क्लास काफी सुंदर रहता है और बिल्कुल सिंपल सोबर रहता है, बिल्कुल हम इजीली से उसको। हरे कृष्णा माता जी। आवाज ने, हाँ अभी आई आवाज प्रभु। मैं कह रहा था माता जी, आपका क्लास हमेशा ही सुंदर अच्छा रहता है। मैंने कई बार 2-3 बार मैंने क्लास अटेंड की है और बहुत सरल और सिंपल क्लास रहती है, हर चीज अच्छे से समझ में आ जाती है माता जी आपकी क्लास में। और जो इंग्लिश और हिंदी मिक्स होता है तो उसमें हमको इंग्लिश भी सीखने को अच्छा सा मौका मिल जाता है। और माता जी आपने जो वो पॉइंट्स भी बताए थे, यश आयु वगैरह जो नष्ट हो जाते हैं, 5 जो आपने बताया था, इस तरीके से काफी अच्छी सुंदर क्लास थी माता जी। और आपने, बस मैं यही कहना चाहूंगा ना, ठीक है ना माता जी ना। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता प्रणाम। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग सच ए वंडरफुल क्लास। बहुत अच्छा था। मैं टाइम नहीं लेना चाहता बिकॉज एवरीबडी हैज कवर्ड ऑल द पॉइंट्स। और बहुत अच्छे से आपने जो मर्यादा व्यतिक्रम इसके ऊपर पूरा जो सेंटर रखे, पूरा क्लास जो ड्राइव किया, इट वाज वेरी नाइस। कैसे हम लोग का हम्बल होना चाहिए और कितने सारे उदाहरण दिए। तो व्हाट शुड बी गोल ऑफ आवर लाइफ, हम लोग को अच्छे तरह से इसमें सीखने मिलता है कि वी शुड बी हम्बल। नहीं होंगे तो भगवान हमका हम्बल बना देंगे। तो यस केयरफुल। खाली यहाँ पे एक चीज जो मैं कहना चाह रहा था कि जो वैजयंती माता जी ने जो पॉइंट रेज किया था माधवेंद्रपुरी वाला, दैट वाज आल्सो वेरी एप्ट और आज के टॉपिक से रिलेटेड था। और ये जो थे रामचंद्रपुरी, ही वाज वेरी ऑफेंसिव, वो काफी ऑफेंसिव थे।
ऑल्दो वो जो थे मतलब ईश्वरपुरी के गॉड ब्रदर थे, लेकिन ही वाज वेरी एंड इट वाज नॉट दैट टाइम ही कमिटेड ऑफेंस, तो पहले से ही वाज वेरी ऑफेंसिव। वो इवन जस्ट वांटेड टू ऐड कि जब मतलब वैष्णव लोग जब प्रसाद लेते थे तो जबरदस्ती उनको खिलाते थे, बोला नहीं खाओ खाओ, और पेट भर जाता तो नहीं खाओ खाओ खाओ, अरे नहीं 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 चाहिए, फिर भी खाओ खाओ खाओ, और जब वो खा लेते थे फिर वो बुलाते थे सबको, ये देखो ये कैसा वैष्णव है, ये वैष्णव है, इसको ऐसा नहीं खाना चाहिए, और ये पेट भर भर के खा रहा है। एंड ही डिड सेम विद लॉर्ड चैतन्य, ऐसे ही उन्होंने साथ किया कि जबरदस्ती उनको खिलाया, एंड ही वाज हिज लाइक ना, उनके गुरु के गॉड ब्रदर थे, तो नहीं था मन, फिर भी उन्होंने खाया। सन्यासी है ये जो है, मतलब सन्यासी होते हुए किसके साथ उपभोग कर रहा है, एंड दैट वाज हिज स्टार्ट ऑफ फॉल डाउन, एंड देन ही केप्ट कमिटिंग डूइंग, क्योंकि वैष्णव अपराध जो करता है फिर वो आगे अपराध, फिर वो नीचे नीचे की तरफ ही जाते रहता है। एंड सेम थिंग हैपेंड विद रामचंद्रपुरी, और फाइनली जब उन्होंने अपने ही गुरु को इंस्ट्रक्शन देने का प्रयास किया, that was end of it, his spiritual life. Just एक ये point add करना था. Thank you once again. Even Yes, like Mata, yeah. Bhasmasur, correct? Bhasmasur also did the same thing, yes. right? Na? Bhasmasur अपने गुरु से, yes, अपने गुरु से सीख के ही उनके पीछे पड़ गए. हाँ. So we have to be humble, or we will be made to be humbled. That Will is be the humbled seed. by the- Yes. Thank you, Hare thank you, thank you, Krishna. Mata. Dandat pranam. Thank you. Thank you. Thank you. Dandat pranam to everybody. Thank you so much. We relieve you, Mata जी. Don't you can leave. Hare हम लोग बढ़ते हैं Yes. नरसिंह Oh. आरती तरफ. हरे Hare कृष्णा, Krishna. दंडवत प्रणाम Mata. Thanks. Dandat Thank you. pranam. कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय।